अनुपमा 24 जनवरी 2022। समर को नंदिनी घर पर नहीं मिलती है और वो उसे वापस बुलाने के लिए आवाज देता है। जिंजल उसे वापस पतंगबाजी प्रतियोगिता स्थल पर ले जाता है। बापूजी को मामाजी नहीं मिलते। तोशु का कहना है कि ज्यादा मीठा खाने से उनका पेट खराब हो गया, इसलिए उन्होंने उसे दवा दी और आराम कराया। प्रतियोगिता के जज बने बापूजी। अनुज अनु को पतंग दिखाता है जिस पर #मान लिखा होता है और कहता है कि उसने सोचा क्योंकि वे एक ही टीम में हैं और भागीदार हैं, उनका नाम उनकी पतंग पर होना चाहिए। वह शर्माते हुए हमें सिर हिलाती है और चली जाती है। वह सोचता है कि उसे खुद पर नियंत्रण रखना चाहिए। अनु और मालविका एक टीम बनाते हैं। खींचते नाच गाने पर पूरा परिवार डांस। प्रतियोगिता शुरू। समर और किंजल टीम अप, बा और जीके टीम अप, तोशु और पाखी, अनु और अनुज और मालविका और वनराज टीम अप। किंजल की आंखों में धूल उड़ती है और वह साफ करने के लिए दौड़ती है। यह अनु समर को सावधान रहने की चेतावनी देती है। नंदिनी लौटती है और समर की साथी बन जाती है। अनु का कहना है कि अब उनके बेटे की पतंग नहीं हारेगी। समर जीके और बा और फिर तोशु और पाखी पर जीत हासिल करता है। समर पर अनुज की जीत मालविका उसके साथ आगे प्रतिस्पर्धा करती है और उसे हारने के लिए तैयार रहने की चेतावनी देती है। अनुज का कहना है कि वह अंदर जाएगा। उनकी भयंकर मौखिक और पतंग प्रतियोगिता शुरू होती है। अनुज फिसल जाता है और अनु पतंग के धागे को संभाल लेता है। मालविका फिसल जाती है और वनराज उसे आश्वासन देता है कि वो उसे जीतने नहीं देगा। अनु ने अनुज को आश्वासन दिया। वनराज अनु से कहता है कि वह जो भी कोशिश करेगी, वह जीत जाएगा। अनु का कहना है कि उसे ऐसा करने की जरूरत नहीं है क्योंकि वह अपने कृत्यों के कारण हार जाएगा। वनराज गुस्से में कहता है कि वह अब हार जाएगी। अनु कहते हैं बिल्कुल नहीं। काव्या प्रवेश करती है और वनराज के पतंग के धागे को काटती है। वह याद दिलाती है कि पिछली बार उसने खुद को नुकसान पहुंचाया था और इस बार उसने कुछ अलग करने की सोची और उसका पतंग का धागा काट दिया। अनु का कहना है कि आज नहीं, आज का त्योहार है। मालविका पूछती है कि उसने पिछली बार मुक्कू से कुछ क्यों नहीं कहा। अनु उसे चेतावनी देती है कि वह इसमें मुक्कू को शामिल न करे। काव्या कहती है कि वह वनराज के दुर्व्यवहार को सहन करती है, लेकिन नंदिनी के साथ दुर्व्यवहार करने की उसकी हिम्मत कैसे हुई। अनु को लगता है कि वो गलत समय पर सवाल कर रही है। वनराज कहते हैं अभी नहीं। नंदिनी उससे शांत होने का अनुरोध करती है। काव्या बताती हैं कि जब कोई पहली बार उनका साथ दे रहा है और अपमानित हो रहा है तो उन्हें क्यों करना चाहिए। बा उसे लड़ना बंद करने के लिए कहती है क्योंकि शाह हाउस झगड़ों से थक चुका है। काव्या जवाब देने के लिए वनराज पर चिल्लाती है। वनराज कहते हैं कि पूरा मोहल्ला उनकी लड़ाई सुनेगा, इसलिए उन्हें हैशटैग बनाना चाहिए। अनु उसे शांत होने के लिए कहती है। वनराज ने पति पत्नी के बीच हस्तक्षेप न करने की चेतावनी दी क्योंकि वह एक बाहरी व्यक्ति है। वनराज कहते हैं कि उन्होंने नंदिनी से जो कहा वह सच है। समर को नंदिनी की तरह हजार मिलेंगे। समर उसे रुकने के लिए कहता है। वनराज का कहना है कि वह सच कह रहा है। काव्या कहती है कि उसे संबंध तोड़ने में पीएचडी करनी चाहिए। उसने अनु और उसके साथ संबंध तोड़ लिया और जब वह अभी भी संतुष्ट नहीं है तो अब बच्चों के रिश्ते को तोड़ने की कोशिश कर रहा है। अनु उसे रोकने की कोशिश करती है। काव्या का कहना है कि यह आदमी एक समाजोपत है जिसकी कोई भावना या सहानुभूति नहीं है और सिर्फ अहंकार है। अनु कहते हैं चलो घर चलते हैं और बात करते हैं। काव्या कहती है कि यहाँ क्यों नहीं। अनु का कहना है कि अगर कोई विरोधी गलत है तो इसका मतलब यह नहीं है कि उन्हें भी गलत होना चाहिए। वनराज चिल्लाता है कि वह उसे गलत कहने वाली कौन है। समर उसे चेतावनी देता है कि वह अपनी मां के साथ अशिष्ट व्यवहार न करे। तोशु उसे चेतावनी देता है कि वह पापा के साथ अशिष्ट व्यवहार न करे। किंजल उसे समर के साथ अशिष्ट व्यवहार न करने की चेतावनी देती है। काव्या का कहना है कि यह शाह परिवार है जो एक साथ लड़ता है और बा से पूछता है कि उसे शामिल होना चाहिए और लापता होने का डर नहीं होना चाहिए। वनराज उसे बा के साथ व्यवहार करने की चेतावनी देता है और अनु को अभी बोलने के लिए कहता है।
अनु का कहना है कि वो हस्तक्षेप नहीं करना चाहती। काव्या बा और बापूजी का सामना करती है कि वे उसे बेटी कहते हैं, लेकिन जब वह लापता हो गई तो परेशान नहीं हुए। बा का कहना है कि वे जानते थे कि वह कहाँ गई थी। काव्या चिल्लाती रहती है कि उन्हें उसकी और उसकी भतीजी की परवाह नहीं है और अगर वे मर भी जाते हैं तो भी उन्हें कोई आपत्ति नहीं होगी। समर नंदिनी से कहता है कि वो उसे काव्या के इस व्यवहार के खिलाफ चेतावनी दे रहा था। बापूजी काव्या से पूछते हैं कि क्या वह वास्तव में ऐसा सोचती है। उसने उसे कई बार मैसेज किया और फोन किया, लेकिन उसने एक बार भी जवाब नहीं दिया। बा का कहना है कि यह मुद्दा नहीं है, उसने उसे क्यों नहीं रोका। वह कहता है कि फिर वह उसकी अनुमति के बिना कहीं नहीं जाएगी। वह कहती है कि वह एक डियाइल है और गुलाम नहीं है। बापूजी कहते हैं कि वह जानते हैं कि वह वही कहेगी, इसलिए वह उसे नहीं रोकता है। बा का कहना है कि उन्हें छोटे मुद्दों के मुद्दे बनाना बंद कर देना चाहिए। वो एक ब्रेक चाहती थी और घर छोड़ दिया, और अगर उन्होंने उसे रोका होता तो वह शिकायत करती कि वे उसके खिलाफ हैं। बापूजी कहते हैं कि वे केवल दोनों हाथों से ताली बजा सकते हैं। वे अपनी पूरी कोशिश कर रहे हैं और यहाँ तक उसे भी करना चाहिए। बा का कहना है कि वह उनकी कोशिश को नोटिस कर सकती है। वे उसे याद किए बिना भी त्योहार मना रहे हैं। वनराज ने जैसे ही मालविका को देखा, उसने एक नई पतंग और धागा बदल दिया। अनुपम